अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 2 फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, इन विच वी आर डिस्कसिंग द की प्लेयर्स ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। और फर्स्टली हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, देन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शंस हैं, और आप लोगों को कुछ फंक्शंस, उसकी इंपॉर्टेंस, वो क्या है, क्या काम करता है, तो ये सारे गिवन हैं यहाँ पर। जस्ट टॉपिक्स यानी आपको गिवन है और इसके बारे में डिटेल नहीं है। सो इसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिससे मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स सी, लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP एंड सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP, Federal Border Revenue FBR is also a key element of our फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। हम ये मॉड्यूल 2 पढ़े हैं, इसका टॉपिक ही मॉड्यूल का नेम फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है। कुछ की प्लेयर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बनाने में। तो फर्स्टली हम लोग SBP एंड SECP के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा FBR। वी नो दैट टू ऑपरेट एन इकनॉमी, टू रन अ गवर्नमेंट, फंड्स एंड मनी इज रिक्वायर्ड, एंड द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग और द मनी फॉर द गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली टैक्सेस। जब मैंने आपको ये मॉड्यूल स्टार्ट करवाया था तो बेसिक्स बताए थे कि कौन कौन से की प्लेयर्स हैं फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के, और उसमें FBR के बारे में भी बताया था कि ये क्या करता है। किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट, पैसों की यानी फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। और कोई भी मुल्क जो है, ये जो फाइनेंसिंग है, ये जो मनी है, वो अपने मुल्क यानी अपनी गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, टैक्सेस से कलेक्ट करता है। यानी टैक्सेस कैसे लेता है? जनरल पब्लिक यानी हम जो कॉमन पीपल हैं उनसे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, जो टैक्सेस लेता है उससे ही हमारी गवर्नमेंट चलाई जाती है। The institution which is involved in collecting taxes, making rules and regulations for taxes and different kinds of duties, which are actually the main source of revenue for the government, is the Federal Board of Revenue. अब जो मेन पर्पस है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एग्जिस्टेंस का, वो क्या काम करता है, या इसे कहेंगे वो इंस्टीट्यूशन जो टैक्सेस कलेक्ट करने में यानी उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन बनाना यानी पॉलिसीज़ बनाना, किससे कितना आपने टैक्स लेना है, चार्ज करना है, किससे लेना है, किस पर कितना चार्ज लगाना है, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी ड्यूटीज़ जो कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कमाने का बेहतरीन ज़रिया है यानी मेन सोर्स है, वो क्या करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू परफॉर्म करता है। This Federal Board of Revenue has again several functions which it performs, and these functions play a vital role in the growth and sustainability of not only business organization but an economy but the whole country as a whole। यानी हमारे मुल्क पूरा इसी चीज़ पर यानी डिपेंड कर रहा होता है। भाई पैसा होगा तो हमारा मुल्क चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, अंडर डेवलप्ड ही रहेगा। यानी आपके पास जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फंड्स होंगे, आपका उतना ही जो कंट्री है, इकोनॉमी है, वो डेवलप करेगी। तो ये जो FBR है, ये रेवेन्यू कमाने का यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का मेन सोर्स है, जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ के लिए, बल्कि एज अ होल कंट्री एज अ होल यानी हमारी पूरी कंट्री के लिए क्या है, ग्रोथ का एक ज़रिया है। व्हेन वी सी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, देन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू मेक फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी बनाना, मैंने भी आपको बताया कि जब हम FBR की, मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखाई कि कलेक्ट करने हैं टैक्सेस और इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं। तो रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग टैक्सेस पे किए जाते हैं, पब्लिक से लिए जाते हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस है, कॉरपोरेशन से लिए जाते हैं। अब उनमें क्या होता है, कितनी मनी लेनी है, किससे लेनी है, किससे नहीं लेनी, किसको कितना चार्ज करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कौन क्या देगा, ये सारी चीज़ें जो हैं मनी लेने के लिए वो क्या है, फिस्कल पॉलिसी में आती हैं। फिस्कल मीन्स समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस और मनी और फंड्स। सो अ पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ फंड्स और फाइनेंसेस एक्चुअली इज़ कॉल्ड द फिस्कल पॉलिसी। यानी फाइनेंसेस कलेक्ट करने का, यानी उसको जनरेट करने से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। व्हेन वी यूज़ दिस टर्म दैट इन आवर कंट्री और इन आवर इकोनॉमी देयर इज़ फिस्कल डेफिसिट विच मीन्स दैट आवर रेवेन्यूज़ आर लेस एंड आवर एक्सपेंडिचर्स आर मोर। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे कैश इनफ्लो जो हमारे कंट्री में जो हमारे बिजनेस में पैसा आता है, आउटफ्लो जो बाहर जाता है, इसी तरह से रेवेन्यू यानी हमारा प्रॉफिट, हमारी जो अर्निंग कम हो और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आउटफ्लो है कैश का या पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं वो ज़्यादा हों, यानी हमारे पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। एंड व्हेन वी से दैट वी हैव फिस्कल सरप्लस, सरप्लस मींस आपके पास कैश होता है, यानी आप बिजनेस में लगा रहे हो, अपनी कंट्री पर लगा रहे हो, फिर भी आपके पास पैसे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं या आप जो पे कर रहे हो वो कम कर रहे हो और आपकी इनकम या रेवेन्यू आपकी ज़्यादा है। तो इस तरह के जिसका फिस्कल सरप्लस होता है जिस कंट्री में, तो वो डेवलप कंट्री होती है, बिकॉज उसके पास पैसे होते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को बेटर से बेटर करने के लिए स्पेंड करती है। और एनीवेयर फिस्कल सरप्लस मीन्स दैट आवर कंट्री और आवर इकोनॉमी इज अर्निंग मोर मनी एंड आवर एक्सपेंडिचर्स लेस और द मनी विच वी हैव टू पे इज़ लेस। यानी हमें पे करनी है जो मनी या हमारे एक्सपेंडिचर्स कम हैं हमारे अर्निंग से, यानी हमारी अर्निंग ज़्यादा हो रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो अ कंट्री विच इज़ हैविंग फाइनेंशियल सरप्लस इज़ लाइकली टू बी डेवलप कंट्री एंड अ ग्रोइंग कंट्री। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यानी आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी कंट्री क्या होगी, डेवलप्ड होगी और ग्रोइंग होगी। And FBR plays its role in actually in making a country or economy financially viable by making a good financial fiscal policy, which means that the collecting taxes from all those people who should pay taxes. FBR क्या करती है, हमने ऊपर भी पढ़ा, फिस्कल पॉलिसी बनाती है, यानी कैश किस तरह से, पैसे, फाइनेंसेस, फंड्स कैसे जनरेट करने हैं उससे रिलेटेड है। तो वो क्या है, फिस्कल पॉलिसी गुड अच्छी फाइनेंशियल पॉलिसी बनाती है ताकि टैक्सेस को ठीक से आप कलेक्ट कर सको उन लोगों से जो जिन्हें टैक्स पे करने चाहिए। ठीक है, तो देर आर टू थिंग्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ हाउ मच टैक्स शुड बी चार्ज एंड अदर इज़ फ्रॉम whom टैक्स शुड बी चार्ज। दो चीज़ें याद रखनी हैं, यानी फिस्कल पॉलिसी में या हमारा जो रूल है उसमें आती हैं, यानी टैक्सेस FBR जो देखता है कितना टैक्स होना चाहिए और किस किस से टैक्स चार्ज करना चाहिए, यानी किससे लेना है, क्योंकि घरों के लिए अलहदा होता है, शॉप्स के लिए कमर्शियल होती हैं अलहदा होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलहदा होता है, तो सबके लिए अलहदा अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनसे टैक्स चार्ज किया जाता है। अ जनरल रूल अबाउट द टैक्स इज़ दैट एवरी पर्सन हु इज़ द पार्ट of this economy or society or this country and taking benefit from here and his income is more than some extent then he should pay tax। अगर जनरल रूल बात की जाए टैक्स का, वो इंसान जो इस इकनॉमी में, हमारी माशियत में, हमारी सोसाइटी का यानी माशरे और कंट्री का पार्ट है और यहाँ से जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उससे बेनिफिट ले रहा है या उसकी इनकम है कुछ हद से ज़्यादा है, तो वो क्या है, उसे टैक्स पे करना चाहिए। In country like Pakistan where it is found that many people who should pay tax do not pay tax, obviously हम लोगों को सबको पता है कि सब पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं करते, जबकि टैक्स पे करना चाहिए ताकि हमारी कंट्री मोर एंड मोर ग्रो करे, यानी ग्रोइंग कंट्री, डेवलप कंट्री बने। यही वजह है कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या होता है, जो फाइनेंसिस फंड्स होते हैं हमें क्या है, बाहर से लोन लेना पड़ता है, एंड एज अ रिजल्ट द रोल ऑफ FBR बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट। यहाँ जो है मेन रोल आ जाता है FBR का, जहाँ कलेक्शन करनी होती है टैक्सेस की। एंड देन देयर इज दैट वी कॉल इन डिफरेंट वर्ड्स टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड अदर रिटर्न्स थ्रू विच पीपल ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड टैक्स और डोंट पे टैक्सेस एंड देयर FBR प्लेज इट्स रोल अबाउट हाउ टू कलेक्ट टैक्सेस। इवेस यानी
आप कह सकते हैं छोड़ना, टाल मटोल करना, यानी टैक्सेस अवॉइड करना, यानी दूसरे मतलब टैक्सेस जो पे करने हैं ना तो उसको करना नहीं, यानी पे नहीं करना। तो वो क्या करते हैं, जिनको पे करना चाहिए वो टैक्सेस पे नहीं करते। ये टर्म इसलिए यूज़ होती है। और यहाँ पर एफबीआर कलेक्ट करता है या रूल्स बनाता है या अपना रोल प्ले करता है कि किस तरह से इन ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स वसूल करना है या कैसे करना है। एंड वी यूज़ अ टर्म टैक्स नेट विच मीन्स दैट ऑल दोज पीपल हु शुड हैव टू पे टैक्स एंड दे शुड बी इंक्लूडेड इन दैट टैक्स नेट। यानी एक टर्म यूज़ होती है जिसमें वो लोग जिन्हें टैक्स पे करना चाहिए उनको इंक्लूड किया जाता है इस टर्म में। ठीक है, टैक्स नेट में आते हैं वो लोग जिन्होंने टैक्स पे करना है। सो एफबीआर मेक्स दिस फिस्कल पॉलिसी विच इज़ गोट 3 मेजर कंपोनेंट। एक फिस्कल पॉलिसी जो एफबीआर बनाती है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि याद रखने हैं। मैंने इनको हाईलाइट भी किया है। द फर्स्ट वन विच आई हैव जस्ट मैंशन दैट इज़ मेकिंग पॉलिसी रिगार्डिंग द टैक्सेशन। मैंने अभी ऊपर बात की टैक्स के बारे में, किससे टैक्स लेना है और कितना चार्ज करना है। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं किसी भी पॉलिसी के, तो वो टैक्सेस से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, पॉलिसी बनाई जाएंगी, वो फिस्कल पॉलिसी के। और अच्छी पॉलिसी यानी गुड फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स रिसीव किए जा सके, कलेक्ट किया जा सके। दैट इज़ द टैक्स टू बी लेविड, यानी आयद करने हैं कितने, एंड कलेक्टेड फ्रॉम पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कितने लगाने हैं, उन पर लागू करने हैं और कितने कलेक्ट करने हैं, कैसे। देन द फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो रिलेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब आपके पास जब पैसा आ रहा है, आपने गवर्नमेंट चलाना है, अपनी कंट्री को चलाना है। ये नहीं कि गवर्नमेंट के यानी प्राइम मिनिस्टर या जो भी है वो अपने पैसे खर्च करते रहें या गवर्नमेंट आपकी स्पेंड करती रहे, बेजा स्पेंड करती रहे और पैसे हमारा जो रेवेन्यू है बल्कि कम हो जाए और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों। तो इस चीज़ के लिए भी फिस्कल पॉलिसी बनती है, यानी ये चीज़ भी बनाई जाती है। इस पॉलिसी में ऐड किया जाता है कि गवर्नमेंट कहाँ पर कितने पैसे खर्च करेगी, वेयर और ऑन विच प्लेसेस द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मनी एंड हाउ मच मनी इट विल स्पेंड। आपने सुना होगा कि इतना बजट पास हो गया कि इतने पे मेट्रो के लिए या फिर कोई डैम बनाना है, या इस तरीके से एक बजट फिक्स कर देते हैं। ये भी पॉलिसीज़ का हिस्सा होते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कितनी कैपेसिटी है गवर्नमेंट की, कितना वो स्पेंड कर सकती है। अगर ज़्यादा है तो करे ज़्यादा, लेकिन अगर नहीं है रेवेन्यूज़ तो ये ज़्यादा कहते हैं ना फजूल खर्ची ना करे। एंड द थर्ड थिंग या थर्ड कंपोनेंट विच इज़ पार्ट ऑफ आवर फिस्कल पॉलिसीज ट्रांसफ़र पेमेंट्स, यानी कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं या वो जो प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती या उसके डू नॉट गेट एनी, जिसके बदले में प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिलती, तो उन्हें भी पे करना होता है। तो इस तरह से ये भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। दैट इज़ द पेमेंट्स विच आर नॉट मेड फॉर एनी प्रॉफिट और फॉर अगेंस्ट विच वी डू नॉट गेट एनी प्रोडक्ट और सर्विस। यानी आपको कुछ पेमेंट्स देनी पड़ती हैं, यानी आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो तो आपको कोई मुनाफा नहीं मिलता या कोई बदले में कोई चीज़ नहीं मिलती। दीज आर ऑल पेमेंट्स दैट हैव टू पे देम, एंड ऑल दीज 3 थिंग्स आर मेन पार्ट्स ऑफ आवर फिस्कल पॉलिसी इन विच एफबीआर प्लेज इट्स रोल्स। यानी एक ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गया, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, और एक टैक्सेशन यानी उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ बनाना। There are 2 types of taxes. First one is direct tax and second one is indirect tax. Direct tax is simply a tax which is related to income of a person or an organization. अगर बात करूँ तो जो आपकी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एंड द इनडायरेक्ट टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स, यानी आप कोई चीज़ परचेज करते हो, सेल करते हो, जो टैक्स आप पे करते हो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, जो आपके एक्सपेंसेस यानी अखराजात पर लगाया जाता है। दैट इज़ व्हेन एवर समबडी परचेजेज समथिंग देयर इज़ अ टैक्स विच इज़ चार्ज ऑन दैट। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है। वी परचेज समथिंग फ्रॉम अ शॉप, देन ड्यूरिंग दिस परचेज वी हैव टू पे सम टैक्स ऑन इट विच वी कॉल इनडायरेक्ट टैक्स। यानी आपने कुछ खरीदा, परचेजिंग सेलिंग, ठीक है, तो वो सेल्स पे हुआ ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उसे इनडायरेक्ट टैक्स या सेल्स टैक्स भी कहते हैं। इन पाकिस्तान कॉमन नेम फॉर डायरेक्ट टैक्स इज़ इनकम टैक्स, क्योंकि ये इनकम पर लगता है। इनडायरेक्ट मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया, आपके एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस पर लगता है, यानी आपने कुछ परचेज़ किया यानी सेल किया तो इसे सेल्स टैक्स कहते हैं। ये टर्म्स याद रखिएगा, MCQs में आ सकती हैं। नेक्स्ट आ जाए, विद दिस एफबीआर ऑल्सो डिसाइड्स अबाउट कन्फ्लिक्ट और केसेस रिलेटेड टू टैक्सेस ऑल्सो इज appellate tribunal.
That is, if in FBR people have received more tax from any institution but this tax was not same as taken, then they can appeal where appellate tribunal is present which takes decisions about these conflicts or cases, whether they are charged correctly or charged more to make adjustment there. Okay जी, FBR जो conflicts होते हैं, cases होते हैं कि किसी ने किसी से ज़्यादा टैक्स चार्ज किया, यानी किसी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ गया, लेकिन वो ये क्लेम कर रहा है कि मेरा इतना टैक्स नहीं बनता था, मुझ पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया, जैसे बिल ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लोग या पीपल या जनरल पब्लिक हो सकती है या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, तो वो अपना केस के लिए अपील कर सकते हैं और उसके लिए FBR एज ए अपलेट ट्राइब्यूनल के तौर पे काम करता है, जहाँ वो प्रेजेंट होता है। अपलेट ट्राइब्यूनल प्रेजेंट होता है जो इन केसेस की सुनवाई की जाती है, उसके केस के उसको डिसाइड किया जाता है, यानी उसका हल निकाला जाता है ताकि एडजस्टमेंट्स की जा सकें और देखा जा सके कि क्या ये ठीक कह रहा है जो क्लेम कर रहा है, जो अपील कर रहा है। जैसे और कोर्ट के केसेस होते हैं उसी तरह से यहाँ FBR में भी टैक्सेस से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्हें रिजॉल्व किया जाता है। सो वी कैन से दैट FBR प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रनिंग द कंट्री, एनी country, because it helps to provide such funds to run a country through which any economy or country can be run or sustained. FBR कह सकते हो, हमने कहा किसी भी कंट्री को, किसी भी इकनॉमी को चलाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, तो वो कौन लाता है? FBR हेल्प करता है इस फाइनेंस के लिए। सो हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है FBR किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क की इकनॉमी को की ग्रोथ के लिए। So we have completed today's lecture that was about FBR, Federal Board of Revenue, that is helpful in providing in generating finances for running the country or economy of any country. So मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।